इस संसार में एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? क्या धन का छिन जाना? क्या समाज में अपमानित होना? या फिर अपना घर बार उजड़ ऐच जाना? नहीं, एक माता पिता के लिए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और असहनीय दुख होता है अपनी ही आंखों के सामने अपनी लाडली संतान को मृत्यु की ओर बढ़ते हुए देखना। जब एक बच्चे पर कोई संकट आता है तो माता पिता अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या केवल विलाप करने और किस्मत को कोसने से नियति को बदला जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के आज के इस अत्यंत भावपूर्ण अंक में मैं आपको एक ऐसी मर्मस्पर्शी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के उन गूढ़ उपदेशों से जुड़ी है जिनमें स्वयं काल को भी मात देने की शक्ति है। आज की यह कहानी हर उस माता पिता को सुननी चाहिए जो अपनी संतान के सुख और लंबी आयु की कामना करते हैं। आनंदगिरी नाम का एक अत्यंत सुरम्य और शांत नगर था। इस नगर में दीनानाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। दीनानाथ बेहद सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुजाता धर्म कर्म में गहरी आस्था रखने वाली एक ममतामयी स्त्री थी। विवाह के कई वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अनगिनत मन्नतों, तीर्थ यात्राओं और अनुष्ठानों के बाद ईश्वर की कृपा से उनके घर एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम रखा अनिकेत। अनिकेत पूरे घर की जान था। उसके जन्म के बाद से दीनानाथ के घर में जैसे खुशियों का खजाना ही आ गया था। अनिकेत अब 10 वर्ष का हो चुका था। उसकी चंचल हंसी से पूरा घर गूंजता रहता था। दीनानाथ अपने व्यापार से थका हारा जब घर लौटता तो अनिकेत को गले लगाते ही उसकी सारी थकान मिट जाती। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के दिन बहुत तेजी से बीत जाते हैं। एक दिन अचानक अनिकेत को बहुत तेज ज्वर आ गया। शुरुआत में दीनानाथ और सुजाता को लगा कि यह कोई सामान्य अर्थु परिवर्तन का प्रभाव है। लेकिन दिन बीतते गए और अनिकेत का ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो बच्चा पूरे घर में उछल कूद करता था वह अब बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। उसका शरीर पीला पड्डे डेचने लगा और सांसें उखड़ने लगीं। दीनानाथ ने नगर के सबसे प्रसिद्ध और अनुभवी वैद्य श्रीकांत को घर बुलाया। वैद्य श्रीकांत ने अनिकेत की नाड्डी देखी, उसके शरीर का परीक्षण किया और उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। दीनानाथ जी, मुझे क्षमा करें, मैं कोई साधारण बात कहकर आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। इस बालक की नाड्डी बहुत तेजी से डूब रही है। इसे कोई ऐसी विचित्र और असाध्य बीमारी ने जकदाच लिया है जिसका उपचार मेरी जड्डी बूटियों में नहीं है। इसके शरीर से प्राणवायु निरंतर क्षीण हो रही है। अब तो केवल कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। आप इसके अंतिम समय की तैयारी करें। वैद्य जी के ये शब्द सुनते ही सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पचादक खाकर जमीन पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। दीनानाथ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह वैद्य जी के पैरों में गिर पड़ा। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों? यह कैसा न्याय है ईश्वर का? दीनानाथ ने रोते हुए आसमान की तरफ देखकर कहा। वैद्य श्रीकांत ने भारी मन से अपना सामान उठाया और वहां से चले गए। घर में मातम छा गया। रिश्तेदार और पडिडिड हौसी आने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे। अनिकेत की सांसें अब और भी धीमी हो गई थीं। तभी सुजाता, जो अब तक रो रही थी, अचानक उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और दीनानाथ का हाथ पकड़ देकर बोली, स्वामी, रोने और विलाप करने से हमारा पुत्र नहीं बचेगा। मनुष्य के हाथ जब खाली रह जाते हैं तब केवल और केवल भगवान के हाथ ही हमें थाम सकते हैं। पास ही के पर्वत पर स्थित प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर में एक बहुत बड्ढे सिद्ध संत महंत वासुदेव जी आए हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके मुख से निकले वचन साक्षात श्री कृष्ण के वचन होते हैं। हम अपने बेटे को लेकर उनके पास चलेंगे। मुझे मेरे कान्हा पर पूरा विश्वास है। दीनानाथ के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने अनिकेत को अपनी गोद में उठाया, जो अब लगभग अचेत अवस्था में था, और भारी कदमों से सुजाता के साथ द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के प्रांगण में एक वट वृक्ष के नीचे महंत वासुदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और अद्भुत शांति थी। दीनानाथ और सुजाता ने रोते हुए अनिकेत को उनके चरणों में लिटा दिया
और फूट फूट कर रोने लगे। दीनानाथ ने हाथ जोड़ाकर कहा, हे महात्मन, मेरे इस इकलौते पुत्र के प्राण पखेरु उड्डाने वाले हैं। सभी वैद्यों ने जवाब दे दिया है, प्रभु हमने कोई पाप नहीं किया, फिर हमारी संतान को अकाल मृत्यु क्यों डस रही है? कृपा करके मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। महंत वासुदेव जी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में एक असीम करुणा थी। उन्होंने अनिकेत के माथे पर हाथ रखा और फिर दीनानाथ की ओर देखते हुए एक बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में बोले, शांत हो जाओ पुत्र, यह संसार कर्मों की भूमि है। तुम कहते हो कि तुमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म की नहीं होती। माता पिता और संतान का संबंध पिछले कई जन्मों के कर्मों के लेन देन से जुड़ा होता है। कभी कभी बच्चे के अपने प्रारब्ध या माता पिता के संचित कर्मों के कारण संतान पर अकाल मृत्यु का संकट आ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में और अपने अनेक उपदेशों में स्पष्ट कहा है कि काल को भी कर्म और भक्ति से मोधा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य दो विशेष बातों को गहराई से समझ ले और उन्हें अपने आचरण में उतार ले, तो संतान पर आई मृत्यु की छाया भी टल सकती है। सुजाता ने अपने दोनों हाथ जोड़ ढते हुए प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हमें वे दो बातें बताइए। हम अपने प्राण देकर भी उन बातों का पालन करेंगे, बस हमारा अनिकेत हमारे पास रहे। महंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है पुत्री। तुम प्राण देने की बात कर रही हो, जबकि भगवान को तुम्हारे प्राण नहीं बल्कि तुम्हारा समर्पण चाहिए। ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई वे दो अमृत बातें क्या हैं? महंत वासुदेव जी का स्वर अब पूरे प्रांगण में गूंजने लगा। पहली बात, निष्काम सेवा और पुण्य का महादान। इंसान जब विपत्ति में होता है तो वह केवल अपने और अपने परिवार के लिए रोता है। वह भूल जाता है कि इस सृष्टि में लाखों जीव ऐसे हैं जो असहाय हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटे बच्चों का अपना कोई संचित पुण्य नहीं होता, वे माता पिता के पुण्यों के प्रभाव में जीते हैं। जब बच्चे पर अकाल मृत्यु का योग बने तो माता पिता को तुरंत अपने खजाने खोल देने चाहिए, लेकिन यह दान अहंकार से नहीं बल्कि निष्काम भाव से होना चाहिए। भूखों को अन्न दो, गौ माता की सेवा करो और बेसहारा बच्चों के सिर पर हाथ रखो। जब तुम दूसरों के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाते हो तो वह पुण्य एक संजीवनी बनकर तुम्हारे बच्चे के प्राणों की रक्षा करता है। तुम्हारे द्वारा की गई निष्काम सेवा काल के प्रहार को कमजोर कर देती है। दीनानाथ बहुत ध्यान से महंत जी की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने पैसा तो बहुत कमाया था, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया था, कभी किसी अनाथ की मदद नहीं की थी। महंत जी ने आगे कहा, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मोह का त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह है। तुम अनिकेत से प्रेम नहीं कर रहे बल्कि मोह कर रहे हो। मोह में डर होता है, खोने का भय होता है, और यह भय ही मृत्यु को और करीब खींचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी संतान तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वह तो ईश्वर की अमानत है जो तुम्हें कुछ समय के लिए देखभाल के लिए दी गई है। जब तक तुम इस बच्चे को अपना मानकर इसके प्राणों से चिपके रहोगे, तुम ईश्वरीय शक्ति को कार्य करने से रोक रहे हो। समर्पण का अर्थ है भगवान के सामने यह स्वीकार करना कि हे द्वारिकाधीश, यह संतान मेरी नहीं आपकी है। इसे जीवन देना है या मृत्यु, यह निर्णय अब आपका है। मैं आपके हर निर्णय में राजी हूं। जब तुम सच्चे हृदय से अपने बच्चे को श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो तो उस बच्चे की रक्षा का सारा दायित्व स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु उठा लेते हैं। इन वचनों को सुनते ही दीनानाथ और सुजाता के भीतर जैसे एक ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उनका भय, उनकी घबराहट और उनका मोह अचानक टूटने लगा। सुजाता ने अनिकेत के सिर से हाथ हटाया और मंदिर के गर्भगृह में विराजित श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। हे मेरे कान्हा, गुरुदेव सत्य कहते हैं, मैंने अज्ञानतावश इसे अपनी जागीर मान लिया था। आज, अभी, इसी क्षण से यह अनिकेत मेरा नहीं, तेरा है। तू इसे रख या अपने पास बुला ले, मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरा सारा मोह आज से समाप्त हुआ। यह तेरी अमानत है, तू ही इसका रक्षक है। सुजाता के ये शब्द इतने सच्चे और गहरे थे कि मंदिर में बैठे अन्य लोगों की आंखें भी छलक आईं।
दीनानाथ ने भी अपने हाथ जोड़े और संकल्प लिया, हे ईश्वर, मैं आज ही अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों के पालन पोषण और गौशाला के निर्माण में दान करता हूँ। यह कोई सौदा नहीं है प्रभु, यह मेरा प्रायश्चित है कि मैं अब तक केवल अपने लिए जी रहा था। जैसे ही दीनानाथ और सुजाता ने अपने मोह का त्याग किया और पूर्ण समर्पण का भाव अपनाया, मंदिर के वातावरण में एक अद्भुत सी सुगंध फैल गई। वटवृक्ष के पत्तों में एक हल्की सी सरसराहट हुई। महंत वासुदेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने कमंडल से थोड़ा सा पवित्र जल निकाला और अनिकेत के पीले पडडिया चुके चेहरे पर छिड़क दिया। जिसने स्वयं को गोविंद के चरणों में सौंप दिया, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उठो सुजाता, अपने कृष्ण की अमानत को गले लगाओ। अचानक जो अनिकेत पिछले कई प्रहर से अचेत था, जिसके शरीर से प्राण निकलने वाले थे, उसके शरीर में एक हल्की सी हलचल हुई। उसकी उंगलियां हिलीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपनी मां को देखकर एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बोला, मां, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। यह दृश्य देखकर मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े ढिए हो गए। वैद्य श्रीकांत, जो इस बीमारी को असाध्य बता चुके थे, यदि वहां होते तो अपनी विद्या पर ही शक करने लगते। यह विज्ञान नहीं था, यह समर्पण और पुण्य के उस विज्ञान की विजय थी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने रचा है। सुजाता ने रोते हुए अनिकेत को गले से लगा लिया, लेकिन इस बार इन आंसुओं में मोह नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति असीम कृतज्ञता थी। दीनानाथ ने उसी दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने नगर में एक बहुत बड़ा अनाथालय और अन्न क्षेत्र खोल दिया, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। अनिकेत तेजी से स्वस्थ होने लगा और कुछ ही दिनों में वह वापस अपने उसी चंचल स्वरूप में लौट आया। लेकिन अब उस घर में डर का वास नहीं था, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण की भक्ति का वास था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी दीनानाथ और अनिकेत की वह कहानी जिसने मृत्यु को भी वापस लौटने पर विवश कर दिया। आज के युग में हम माता पिता अपने बच्चों के लिए धन जोड़ते हैं, उनके लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, उनकी हर जिद पूरी करते हैं, लेकिन हम उनके लिए पुण्य जोड़ना भूल जाते हैं। याद रखिए, जब जीवन में कोई ऐसा संकट आए जहां इंसान का हर प्रयास विफल हो जाए, डॉक्टर और विज्ञान अपने हाथ खद्दड़े कर दें, तब श्री कृष्ण की ये दो बातें ही संजीवनी का काम करती हैं। पहला, अपने खजाने और अपने हृदय को गरीबों और असहायों की सेवा के लिए खोल दीजिए। आपके द्वारा खिलाया गया एक निवाला आपके बच्चे के लिए रक्षक कवच बन जाएगा। और दूसरा, अपने मोह को त्याग कर बच्चे को ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। जब आप ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, तो ईश्वर भी अपनी पूरी शक्ति से आपकी रक्षा करते हैं। अगर आज की यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो और आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी भी माता पिता के काम आ सकता है, तो वर्मा स्टोरीज की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं हूं विवेक वर्मा। भगवान श्री कृष्ण आपके और आपके परिवार के हर संकट को दूर करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगली बार एक नई कहानी और एक नए जीवन दर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमेशा प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण।